प्रिय शिष्य, मैंने आपसे कई बार कहा है कि पूरा सिलेबस ध्यान से पढ़िए, लेकिन आपने कभी ये नहीं पूछा। एक प्रश्न कमेंट्स में कभी नहीं पूछा कि सर सिलेबस बहुत वेग है, बहुत विस्तृत है, इसको ठीक से कैसे पढ़ें। आज इस वीडियो में आपको यही बता रहा हूँ। जैसे सिलेबस में लिखा है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, फिजिकल ज्योग्राफी, प्री का सिलेबस अगर आप देखें तो इसी तरह लिखा मिलेगा। फिजिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी नहीं लिखा है, सोशल ज्योग्राफी लिखा है। इसी प्रकार से जनरल साइंस, बहुत सारा सिलेबस ऐसे लिखा हुआ है जिसमें टू द पॉइंट स्पेसिफाइड नहीं है। जैसे हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो ये नहीं लिखा है कि इसमें कितनी हिस्ट्री पढ़नी है। तो बेटे सदैव सिलेबस में याद रखिए कि जो यूपीएससी है या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं, वो आपसे चाहते हैं कि आप सब कुछ पढ़ें, यानी आप वो सब चीज़ें पढ़ें जो उसमें सम्मिलित हैं। अगर हिस्ट्री ऑफ इंडिया है तो प्री हिस्टोरिक पीरियड से लेकर और कम से कम 1947 तक का इतिहास आप पढ़ें। लेकिन सच बात यह है कि आपको मेंस के लिए भी पढ़ना है, तो उसमें ख़ास करके 1965 तक की हिस्ट्री भी आपको पढ़नी है, यानी नेहरूवियन एरा। 1964 में जवाहरलाल नेहरू की डेथ हुई। नेहरूवियन एरा आपको हिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ना है, और फिर उसके बाद इंदिरा गांधी और उसके आगे का जो एरा है वो आपको इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, उसके अंतर्गत पढ़ना है। यानी पढ़ना आज तक का इतिहास है आपको सारा। तो इतिहास में प्री हिस्टोरिक पीरियड, सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसके अतिरिक्त मौर्यन पीरियड, गुप्ता पीरियड और शुंग वंश, हर्षवर्धन, इसके अतिरिक्त दक्षिण भारत के चोल चालुक्य के सभी, परमार, होयसल और जितने भी आपको पल्लव, संगम युग, ये सब चीज़ें पढ़नी है। कश्मीर का इतिहास, बंगाल का इतिहास, गुजरात का इतिहास, बीजापुर, बीदर, गोलकुंडा, विजयनगर साम्राज्य, मध्यकाल में आ जाएं तो ये सब, यानी संपूर्ण भारत क्षेत्र, वो भारत जो आज का भारत नहीं, जो उस ज़माने का भारत है, यानी भौगोलिक भारत भूमि, राजनीतिक भारत नहीं, भौगोलिक भारत भूमि, उसका पूरा आपको इतिहास पढ़ना है। इसी प्रकार भूगोल भी आपको, फिजिकल ज्योग्राफी अगर पढ़नी है तो सविंदर सिंह की पुस्तक में जो भी चैप्टर हैं वो फिजिकल ज्योग्राफी के सारे पढ़ने। प्रश्न देखिए आप सभी से आते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी ही आपको मिलेगी, सोशल ज्योग्राफी किताब मिलती नहीं है आसानी से। अगर आपको मिल जाए तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि सोशल ज्योग्राफी। DS मौर्य की हिंदी में किताब तो है सोशल ज्योग्राफी की, लेकिन इंग्लिश में कोई किताब ख़ास नहीं है। एक किताब है ऑक्सफोर्ड की, लेकिन बहुत पतली सी किताब है, उससे पर्पस सॉल्व नहीं होता। तो अगर कोई, तो मजबूरी में सोशल ज्योग्राफी की जगह आपको ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा। सोशल ज्योग्राफी का सिलेबस नहीं दिया हुआ। प्री में सोशल ज्योग्राफी सिलेबस में है, लेकिन सोशल ज्योग्राफी का सिलेबस नहीं दिया हुआ है कि सोशल ज्योग्राफी के अंतर्गत क्या क्या आएगा। इसके अंतर्गत सोशलॉजिकल थिंकर्स आते हैं, इसके अलावा समाज आता है, समाज के अतिरिक्त जनजातियाँ आती हैं, जातियाँ आती हैं, जनजातियों की प्रथाएं आती हैं, जनजातियों की रीति रिवाजें आती हैं, ट्राइबल डांसेस आते हैं, ट्राइबल सॉन्ग्स आते हैं, ये सब कल्चर आता है पूरा, ट्राइबल कल्चर पूरा आता है। यानी एक तरह का आपको कायदे से, नदीम हसनैन की एक किताब है ट्राइबल इंडिया, जनजातीय भारत हिंदी में, वो किताब पढ़नी चाहिए, उससे आपका काम चलेगा। तो इसी प्रकार से आपको इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, अब इकोनॉमी में इंडियन इकोनॉमी दिया हुआ है। इंडियन इकोनॉमी में भारत की माइक्रो मैक्रो सारी अर्थव्यवस्था आपको पढ़नी है। GDP, GNP, प्रति व्यक्ति आय वगैरह सभी कुछ पढ़ना है। डेमोग्राफी पढ़नी है, जनांकिकी पढ़नी है, डेमोग्राफी पढ़नी है, बहुत सारे इंडेक्सेस जो होते हैं वो पढ़ने हैं सारे, ये सारी चीज़ें पढ़नी हैं। तो एक बार को जब सिलेबस आप देखें तो उस सिलेबस का डिटेल सिलेबस गूगल करके देखें
कि इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा। कहीं आपको मिले न मिले मुझसे पूछ लीजिए 9540497415 पर कि गुरुजी मैंने ये सिलेबस देखा है गूगल पर। मुझसे ये मत पूछिए कि सर क्या क्या आएगा, इतना टाइप करना है कि मेरे पास समय नहीं है बेटा। लेकिन ये है कि आपको जो मिला है आप मुझे लिंक भेजकर पूछ सकते हैं कि सर ये मिला है, ये ठीक है क्या, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये ठीक है या नहीं है। और अगर मुझे मिल सकेगा तो मैं लिंक आपको भेज सकता हूँ। मैं आजकल इस पोज में वीडियो बना रहा हूँ। मैं बीमार नहीं हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, ईश्वर की कृपा है, बिल्कुल स्वस्थ हूँ। बस ये बेड पे बैठे बैठे वीडियो बनाने की इच्छा होती है कि मैं कहाँ जाऊँ। स्टूडियो थोड़ा दूर हो गया है, पहले तो घर के ऊपर ही था, अब थोड़ा सा दूर हो गया है, तो इसलिए जो है सोचता हूँ बेड पर बैठे बैठे ही अपना वीडियो तैयार कर लूँ। तो कभी कभी आपको दिखता भी नहीं हूँ, एक फ़ोटो चिपकी रहती है, वीडियो बन जाता है। और आज जैसे मैं दिख रहा हूँ आपको, तो कभी कभी दिख भी जाता हूँ, तो बीमार नहीं हूँ। एक आध बच्चे ने व्हाट्सएप किया कि गुरुजी आजकल क्या तबीयत ठीक नहीं है, इस तरह से वीडियो बना रहे हैं। नहीं बेटा, तबीयत बिल्कुल ठीक है। तुम्हारे कंसर्न के लिए तुम्हें थैंक यू। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब आप व्हाट्सएप पर मुझसे कभी कुछ पूछते हैं तो कृपया मुझे कोई वीडियोस ना भेजिए कि गुरुजी इसके विषय में आपकी क्या राय है, ये मैंने वीडियो देखा है, मैंने आचार्य परमानंद जी का फलाना, ऐसे ही नाम ले दिया मैंने, आचार्य परमानंद जी का ये वीडियो देखा। अब मैं पहले वो वीडियो देखूँ आपका 10 मिनट का वीडियो, 15 मिनट का, 20 मिनट का, आधे घंटे का, फिर मैं अपनी राय दूँ। बेटा मैं नहीं कर पाऊँगा, मेरे पास समय नहीं है, मैं वेला नहीं हूँ। वेला कहते हैं ना, तो मैं वेला नहीं हूँ, बिल्कुल फालतू नहीं हूँ, इतना समय नहीं है मेरे पास में। इसके अतिरिक्त कभी कभी आप लोग अनावश्यक रूप से गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करने लगते हैं। बेटा इतना समय नहीं है मेरे पास। कुछ काम हो तो आइए, कुछ काम पूछना हो, कुछ चीज़ पूछनी हो, इसके बाद जब मैं कह दूं कि बस उत्तर दे दूं तो वहीं पर बंद कर दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद पीछे मत पड़ जाइए। कुछ लोग पीछे पड़ जाते हैं तो मुझे ब्लॉक करना पड़ता है। आई एम सॉरी, मजबूरी है, मुझे ब्लॉक करना पड़ता है। मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं ब्लॉक करूँ, लेकिन कुछ लोग पीछे ही पड़ जाते हैं बिल्कुल ही। अब एक पीछे पड़ गए, ब्रह्मचर्य के बारे में आपकी क्या राय है। अब यार तुम एक गृहस्थ से पूछ रहे हो ब्रह्मचर्य के बारे में क्या राय है, मैं क्या राय दूंगा ब्रह्मचर्य के बारे में। मैं तुम्हें कोई स्वामी दिखाई दे रहा हूँ, कोई सन्यासी दिखाई दे रहा हूँ, कोई ब्रह्मचारी दिखाई दे रहा हूँ, बाल बच्चे हैं, नाती पोते हैं, मैं ब्रह्मचर्य के बारे में क्या राय दूंगा। फिर भी मैंने राय दे दी, समझा दिया। उसके बाद फिर वीडियो भेज रहे हैं, फिर वीडियो भेजे जा रहे हैं, फिर कहीं कुछ भेजे जा रहे हैं, फिर भेजे जा रहे हैं। आखिरकार मैंने कहा बस करिए, अब आप भेजना बंद करिए। तो बंद किया, अगले दिन फिर शुरू हो गए। तो मैंने कहा कि आप चूँकि नहीं मान रहे हैं इसलिए मैं आपको ब्लॉक कर रहा हूँ, तो ब्लॉक कर दिया। तो बेटा ऐसे न बनिए, इरिटेटिंग पर्सन मत बनिए। मेरे पास समय नहीं है, मेरे 24 घंटे व्यस्त हैं, इसलिए जो है अनावश्यक रूप से तंग ना करें। पूछने को मनाही नहीं है, लेकिन तंग करने को मनाही है, तो तंग ना करें। तंग कोई कब होता है, जब आप ही समझते हैं कोई आपके लिए फालतू बैठा हुआ है और केवल आपके लिए बैठा हुआ है। बेटे मेरे पास हज़ारों बच्चे संपर्क में हैं, तो इसलिए मैं इतना फालतू नहीं हूँ, ठीक है ना। मेरे ख्याल से इतनी समझ होनी चाहिए। IAS एस्पिरेंट है, किस बात के एस्पिरेंट हैं अगर इतनी समझ नहीं है। थैंक यू।